जहाँ है वहाँ की बात करो, रसूल पाक जहाँ है वहाँ की बात करो। और अदब फलक, जहाँ अदब से फलक करता है जब ईसाई, हजरात नकीब अहले सुन्नत साहब, जहाँ अदब से फलक करता है जब ईसाई, उसी जमी उसी आसमां की बात करो, उसी जमी उसी आसमां की बात करो, जमी की बात करो, नाज़मा की बात करो। आइए हम और आप मिलकर अपने उस सारी कायनात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात नाते पाक के खूबसूरत अशार दो आप हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले हमारे बबलू भाई शेर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें हाजी साहब क़िबला, हाफिज़ व कारी मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद हसन साहब क़िबला, ये जो मजमे में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो मकाम नहीं है, वो जीनत स्टेज होने की ज़रूरत है उनको कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपने पहले ही काबे रब्बे जलील का जलाल देखा है, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम जिसने मदीना देख लिया उसने जीते जी जन्नत को देख लिया। हजरात सारी हसरतें मदीना देखने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। हजरात जो मदीना देखता है हजरात वो जन्नत देख के आता है। शायद कहता है हजरात देखिए जब बेल बजता है, घंटियां बजती हैं तो आदमी चौंक के बैठ जाता है कहाँ से फोन आ रहा है, मगर एक आशिक़े रसूल जिसने हवाओं के जरिए से रसूल पाक की बारगाह में पैगाम पहुंचाया है वो दीवाना मुंतज़िर रहता है कि मैंने जो पैगाम पहुंचाया है आका की बारगाह से क्या जवाब मिलता है। शायर का शेर सुनिए, शायर कहता है कि क्या पैगाम लाई है ऐसा बाह मदीने से। हजरात हमारे हजरत एक अरसे से तड़प रहे थे, मचल रहे थे, और हर आशिक़े रसूल सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान मदीने अमीना देखने के लिए तड़पता है, सुभान अल्लाह। हजरात तो अपना पैगाम पहुंचा रहे थे, मगर आज पैगाम पहुंच ही गया रसूल पाक की बारगाह में, सुभान अल्लाह। हजरात करवटें बदलते थे और दुआएं मांगते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, सुभान अल्लाह। हजरात उस रहमत के खजीने में नहाने के लिए तड़प रहे थे। खुदा की कसम दुआएं कबूल हो गई है, और जब कल मदीने का सफर होगा, सुभान अल्लाह, जब ये मदीना पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद हजरात दिल का हाल यूं हो जाएगा कि या खुदा मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, जिंदगी दी है, जिंदगी दी है, यही कहेंगे कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, सुभान अल्लाह। हजरात इस तमन्नाओं के साथ जो है हजरात मदीना अमीना की ज़ियारत होगी। तो शायद क्या कहता है कि क्या पैगाम लाई है ऐसा बाह मदीने से, क्या पैगाम लाई है ऐसा बाह मदीने से, क्या पैगाम लाई है ऐसा बाह मदीने से। क्यों? अरे मैं लगाए बैठा हूँ आसरा मदीने से, मैं लगाए बैठा हूँ आसरा मदीने से। और हजरात हमारे अल्लामा नईमी साहब की बिला शेर सुनिए, जाने कलाम आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, जो खूबसूरत समातों के हवाले है कि देखिए शायरी और उसके बाद में एक तमन्ना देखिए। शायर क्या कहता है कि जब भी तैबा जाऊंगा तो देखे लूंगा जन्नत भी। खुदा की कसम एक तीर से दो शिकार हो रहा है, जो मदीना देखता है वो जन्नत भी देख लेता है। ये मेरी बात नहीं है, ये रसूल पाक का फरमान है। आका फरमाते हैं बैना मिंबरी व रौज़ती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ए लोगों, मेरे मिंबर शरीफ
और मेरे रोज़े पाक के बीच की जो ज़मीन है, जो जगह है, वो क्या है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत की कियारी है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात जो हज्जाज किराम आका की बारगाह में पहुँचते हैं, वो ज़िंदगी में अपने जीते जी जन्नत देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि जब तैबा जाऊंगा तो देख लूंगा जन्नत भी, जब तैबा जाऊंगा तो देख लूंगा जन्नत भी। कैसे कि 2 कदम है जन्नत का, अरे फासिला मदीने से, 2 कदम है जन्नत का, अरे फासिला मदीने से। और क्या पाया मुलाई है ऐसा बाव मदीने से। और हजरात देखिए, सफ़र का आलम है। आदमी घर से कदम निकालता है, अगर सनीमा हाल के लिए निकलता है तो उसकी ज़बान पर फोहश कलमात होते हैं, गाने होते हैं, मौसीकी की आवाज़ें होती हैं। मगर जब वही सफ़र अल्लाह के घर की तरफ हो जाए तो खुदा की कसम उसके ज़बान से फोहश कलमात नहीं बल्कि दरूद व सलाम के नगमात होते हैं। हज़रात क्या होते हैं? दरूद व सलाम के नगमात होते हैं। एक बार अपनी जिंदा दिली के लिए दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपनी बख्शिश के लिए और अपने ख़ानदान की मग़फ़िरत के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। और एक बार हमारे हज़रत के वालिदैन करीमैन के लिए दुआ, उनके लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। हज़रात उनकी बख्शिश के लिए, उनके बुलंदी दर्जात के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये उनकी दुआएं हैं। खुदा की कसम जो हमारे हजरत ये मोतीपुर छोड़ करके मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ये माँ बाप की दुआएं हैं। सुभान अल्लाह। जो दुआ हो जाए खुदा की कसम वो रब की बारगाह में कबूल हो जाए। हजरत तो हजरत जब चलेंगे कल, सुभान अल्लाह, तो निगाहों के सामने अब मोतीपुर का तस्वुर नहीं, उसके दरो दीवार नहीं होंगे बल्कि गुंबद खजरा का जमाल होगा। सुभान अल्लाह। वही निगाहों में रक्स करेगा। शायर कहता है कि जब कदम निकलेगा तो कैसा आलम होगा। ये कैसा मुबारक, ये कैसा मुबारक मकाम आ रहा है। हजरात जहाज पे होंगे और जहाज ही से तलबिया शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना, उसकी किबरियाई शुरू हो जाएगी। खुदा की कसम अभी काबा नहीं देखा है मगर काबे की तस्वुर बदन के रोंगटे को हिला के रख देगी। शायर कहता है कि ये कैसा मुबारक मकाम आ रहा है, ये कैसा मुबारक मकाम आ रहा है। क्यों कि लबों पर दरूद सलाम आ रहा है, लबों पर दरूद सलाम आ रहा है। ये कैसा मुबारक। और हजरत मोतीपुर की तरह से और पचपड़ाव बाजार की तरह से वहाँ नहीं चलना है। हजरत अदब की जगह है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, यहाँ सर के बल चलने की जगह है। हजरत तो शेर सुनिए वालेकुम सलाम कि ये कैसा मुबारक मकाम आ रहा है, लबों पर दरूद सलाम आ रहा है। और वो देखो उठी रहे मतों की घटाए, वो देखो उठी रहे
हिम्मतों की घटाए। कैसे कि अरे जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है। और कैसे चलना है कि अदब से चलो और सरों को झुका लो। जो बुलंदो बाला फलक शिगाफ इमारतों के सामने कभी जिसका सर नहीं झुका, खुदा की कसम काबे रब्बे जलील के सामने झुक जाता है। शायर कहता है अदब से चलो और सरों को झुका लो, अदब से चलो और सरों को झुका लो, अदब से चलो और सरों को झुका लो। क्यों? अरे मोहम्मद का दारो सलाम आ रहा है, मोहम्मद का दारो सलाम आ रहा है। और हजरात जब जाएंगे हमारे हजरत मदीना, खुदा की कसम मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत सैर सगार शिकाह की जगह है दुनिया के अंदर, मगर वहाँ जाने के बाद तबीयत उगता जाती है। मगर मदीना जाने के बाद जी नहीं भरता है, खुदा की कसम जी चाहता है यहाँ आए हैं तो यहाँ मर के जाए, खुदा की कसम। और जिंदा वापस जाना ये अकलमंदी नहीं है। हजरात जो शहर मदीना में मर गया, सुभान अल्लाह। हजरात मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मरना चाहे तो दुनिया के किसी खित्ते में ना मरे, अगर मरना है तो शहर मदीना में मरे। हजरात मेरे आका फरमाते हैं जो शहर मदीना में मरेगा ईमान की हालत में, मेरे साथ उसका हश्र होगा, सुभान अल्लाह। वो कब्र से जो है मेरे साथ उठाया जाएगा, सुभान अल्लाह। तो हजरात मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर, खुदा की कसम, जिसके बारे में एक शायर ने खुद तबा आजमाई किया और क्या कहा है कि वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफा है, अरे वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर और चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहां मुस्तफा है, अरे वहीं घर बनाने को जी चाहता है। खुदा की कसम हरमे काबा में जो सजदा किया जाता है उस सजदे का ही आलम है कि एक सजदा दुनिया के लाखों सजदे पर भारी है, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ का एक सजदा दुनिया के लाखों सजदे पर भारी है, और आका की मस्जिद नबवी का एक सजदा दुनिया के 50,000 मस्जिदों के सजदों के बराबर है, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम उस जगह वो नमाज पढ़ेंगे। हजरात हम यहाँ खड़े होते हैं अपने बस्ती की मस्जिद में, काबा निगाहों के सामने नहीं होता है, एक तस्वुर होता है और कहते हैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। हजरात काबा नहीं दिख रहा है, हजरात एक तस्वुर है मुंह मेरा काबा शरीफ
शरीफ की तरफ। खुदा की कसम ये तसव्वुरात की दुनिया कल खत्म हो जाएगी और तसव्वुर नहीं होगा कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जब काबा में पहुंचेंगे तो ये आलम होगा फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ जिधर से चाहो उधर से नमाज पढ़ो, यहाँ सब जो है अल्लाह ही का किबला है। सुभान अल्लाह। हजरात तो परवरदिगार आलम ने जो तौफीक दिया है हजरात, वो मदीने का सफर करता है। पैसा होने से कुछ नहीं होता है। मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स उस आत रखे हज करने की और हज ना करे, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद वो हज ना करे, तो मेरे आका फरमाते हैं उसका ईमान पर खात्मा होना मुश्किल है। या तो वो यहूदी होकर के मरेगा और या तो वो नसरानी होकर के मरेगा, मगर मुसलमान नहीं होकर के मरेगा। हजरात अगर ईमान की खूबू है, अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो जमीन बाद में खरीदना, फ्लैट और बंगले बाद में गाड़ी घोड़ा लेना, पहले मदीने अमीना देखिए। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, मेरे आका ने हज की तरगीब, हज के बारे में इरशाद फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आकुल्लो आमीन, या रसूल अल्लाह क्या हर साल हम हज करें, हमारे ऊपर फर्ज है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लौ काला नाम लावजबात, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता, मगर मैंने हाँ नहीं किया इसलिए कि तुम मशक्कत में पड़ जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जिसे अल्लाह ने उस आत दिया है, जरूरत है कि वो काबा देखे। सुभान अल्लाह। एक हाजी का रुतबा देखो, मेरे आका फरमाते हैं जो हज्जे काबा कर लेता है, परवरदिगार आलम उसके दर्जात को इतना बुलंद कर देता है कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन उसकी शफाअत फरमाएंगे और वो अपने खानदान के 400 ऐसे गुनहगारों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। सुभान अल्लाह। ये आलम है हज्जे बैतुल्लाह करने वाले का, खाने काबा का तवाफ करने वाले का अल्लाह ने मकाम रखा है। सुभान अल्लाह। हजरात मदीना शरीफ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना देखेंगे, वो शहर मदीना, बस 2 मिनट की बात, वो शहर मदीना देखेंगे। सुभान अल्लाह। हजरात मेरे आका का दयार देखेंगे कि मदीना पहले यह सरफ था बीमारियों का घर, तबाहियों का मरकज, मगर जब मेरे आका ने हिजरत किया, मदीने में कदम रखा, तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह अब तक ये बीमारियों का घर था, लोग मदीने का सफर नहीं करते थे, ऐसी तबाहकुन और खतरनाक बीमारी थी कि जो जानलेवा हो जाया करती थी, तो लोग उस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए इस यसरब का सफर नहीं करते थे। मगर ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, अब आपके कदम ने जो है यहाँ की नहूसत को ख़त्म कर दिया, यहाँ की बीमारियों को ख़त्म कर दिया है। आपने जब कदम रखा तो अल्लाह ने इसे जो है यसरब नहीं रखा, बल्कि इसे दारुशिफा बना दिया है। सुभान अल्लाह। अब ये बीमारियों का घर नहीं रहा, ये क्या हो गया, दारुशिफा हो गया। ऐसा हॉस्पिटल हो गया कि जिसके बारे में उस्ताद ज़मन फरमाते हैं कि न हो आराम जिस बीमार को, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक, उनके आस्ताने से आका फरमाते हैं गुबारुल मदीनत शिफाउल्लाह दाला, मदीने के गुबार में अल्लाह ने वो शिफा रखा है कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ना होए, बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके, अल्लाह ने खाके मदीना में वो दर्जा और वो रुतबा मदीने के खाक को दिया है कि वो दारुल शिफा है। सुभान अल्लाह। अब हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए और हज काबा करने से पहले सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे। लोग मदीने का सफ़र भी कर रहे हैं और कीने से सीना भरा हुआ होता है। हजरात अगर सीना कीने से भरा है तो ये नादान मदीने का सफ़र न कर, जा बम्बई जो है किसी ताज होटल में जो है रह करके और टाइम पास करके चला, इसीलिए कि पहले जब दिल साफ होगा तो मोहब्बत रसूल का फिर वो सीना मदीना बनेगा। अगर दिल साफ नहीं है तो फिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज मकबूल हमारे हज़रत को अता फरमाए और हज मबरूर अता फरमाए। और जितने लोग हाजिर हैं परवरदिगार आलम सबको एक बार ज़िंदगी में मदीने अमीना का सफ़र अता फरमाए। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे।